हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन। बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे इन डिटेल्स, पूरे डिटेल में। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यकृत। यकृत को हम लोग शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कहते हैं। और पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हो जाएगा थायराइड। और लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आपके शरीर में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। ठीक, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अमाशय के बारे में बता दें, अमाशय को हम लोग पेट कहते हैं। भोजन 4 घंटे तक इसी में रहता है। और अमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? कार्डियक, फंडिका और पाइलोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? जो मादा जनन अंग होता है उसके किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। और अगर पूछे कि पुरुष जनन अंग से, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों किससे स्रावित होते हैं? पुरुष से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये सेरिब्रम। पूछे सेरिब्रम के द्वारा होता है। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेता है सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, उसमें फोर ब्रेन का पार्ट 3 होते हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये फोर ब्रेन का पार्ट है। थायराइड ग्रंथ अभी आपको बताएं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ सेरिबेलम जो होता है, ये जो आपका हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। हिंड ब्रेन में 3 भाग होते हैं, कौन कौन? मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। तो सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है, लेकिन सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन में 3 प्रकार होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? जो आपके शरीर का तापमान होता है, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस पर। सेरिबेलम के बारे में बताएं, ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथ जो आपके कहाँ पाई जाती है? शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ है, सबसे छोटी, या इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसी लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथ पूछे तो इसी को बोलते हैं, किसको? पिट्यूटरी ग्रंथ को हम लोग मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथ यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूटपाथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूटपाथ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो आपके लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें पूछ रहा है कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम है जो आपके लार में पाया जाता है। और ये क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन, ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। किसका? प्रोटीन का पाचन पूछे तो ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसको द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसको द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? जो ऊर्जा आपके शरीर में उत्पादन होती है वो कोशिकाएं किसका उपयोग करती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज। वसा अम्ल को हम लोग वसी अम्ल कहते हैं, वसी अम्ल। और इसके बाद सुक्रोज चीनी जिसे हम लोग कहते हैं, उसको हम सुक्रोज कहते हैं। अमीनो अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन
बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? कौन सी अपक्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन है वो पेड़ के बाहरी कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विसरण। विसरण अपक्रिया द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? पेड़ों में। और क्या बोलते हैं, ठीक, और ये भी, इसमें भी क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही। वह नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? जो श्वसन की अपक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों की परिणति में विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और संश्लेषण आपको बताएं, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें पौधों का हस्तांतरण मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज, जिसे हम लोग चीनी बोलते हैं। प्रोटीन क्या करता है? आपके शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। स्टार्च और ग्लूकोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन आपके शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च से हमें लोग एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 120/80। कितना होता है? 120/80। 120 जिसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और ये होता है लो ब्लड प्रेशर। ठीक, इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं और इसे लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम लोग ड्यूरामेटर कहते हैं। और पियामीटर सबसे अंदर वाली लेयर। अगर पूछे अंदर वाली लेयर तो पियामीटर, लेकिन बाहर वाली तो ड्यूरामीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? क्या है जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यानेंद्रिय पाली। ध्यानेंद्रिय पाली जो होती हैं मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती हैं। सॉरी, नहीं, सही है, ध्यानेंद्रिय पाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम आपको बताए हैं किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। सेरिबेलम पूछे तो ये आपको बताए हैं हिंड ब्रेन का पार्ट है। किसका है? हिंड ब्रेन का। हाइपोथैलेमस, ये किसका पार्ट है? ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम है, लेकिन सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड आपके रीढ़ की हड्डी में, जो रीढ़ की हड्डियां जिससे जुड़ी होती है उसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? रक्त में क्या ग्लूकोज की मात्रा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रकार का एंजाइम है। ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। वसा, जिसे हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स जो आपके शरीर में क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी आते हैं। क्या क्या? पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, श्वसन भी होता है, तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रकार का मृत जीवी है। और स्वपोषी मतलब जो मतलब जीव अपना भोजन स्वयं बना ले। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना ले उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और 78% पूछे तो नाइट्रोजन, 21% पूछे तो ऑक्सीजन, और अन्य गैसें जैसे हुई है, अन्य गैसें हीलियम उलियम, तो ये 4% होता है। 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पूछे तो 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को
क्या कहते हैं? जो छाया में पनपते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी बोलते हैं सियोकाइट्स। सियोकाइट्स इन्हें हम लोग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। लेकिन कीड़ों में क्या होता है? ट्रैकिया। जैसे जितने कीड़े हैं सब में ट्रैकिया श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों, मतलब डायरिया और टीबी दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों आपके श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर आपको उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया में क्या, अमोनिया जो है इसका सूत्र क्या है? अमोनिया NH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NH3। यूरिया का पूछे NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। NH2CO NH2। और यूरिक अम्ल ये क्या होता है? ये पक्षियों के उत्सर्जी पदार्थ पूछे तो यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? पौधों में जैसे आवश्यकता से अधिक जल हो गया तो वह किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलेगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाष्पोत्सर्जन। कौन सा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंगज कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगज। किसे प्रकाश संश्लेषी अंगज बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा पत्ती को। हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। स्टोमेटा जो पत्तियों में छेद होता है, एक छोटे छोटे बारीक से छेद होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं? पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसके लिए हम लोग रंध्र जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। और टहनी तना स्टेम बोलते हैं, जड़ नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेफड़ा, जो आपके शरीर में फेफड़ा है उसका आकार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंक्वाकार। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे लगभग 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।